क्या बात है, आज तो सब ठीक है। हाँ बाजी, ये बस ये गोपाल पांडे जी की चाय की आखिरी घूंट है और इसके बाद तो पाजी बस सिर्फ ताकत ही ताकत है। वाह गोपाल भाई, चाय भी बढ़िया बनाते हैं आप और समोसा तो क्या गजब का बनाते हैं। क्या नाम, कब से बना रहे हैं यहाँ पे? 25 साल। लेकिन अभी बूढ़े नहीं हुए हो तुम, बिल्कुल जवान लगते हो। क्या बात है, वाह। जब ये घुमाते हैं ना अपनी चाय तो यकीन मानिए बस रोहिणी में तमाम लोग खींचे चले आते हैं। कई घंटे, कितनी देर खड़े हैं आप यहाँ पे? 1 घंटे से। 1 घंटे से ऐसे खड़े रहते हैं? नहीं हैं? आए थे आपस में बात करने के लिए। अरे तो ऐसे काहे के लिए काम कहाँ खड़े हो जाते हैं? थोड़ा सा चलते चलते रहा करिए, सेहत बनी रहेगी, है ना? बनेगी हाँ बनेगी, सेहत ज्यादा ना बनाइए आप। देखिए हाँ पाजी, तो आज सब ठीक है और भीड़ लाजवाब है रोहिणी की। तो सेक्टर 7 में आज हम मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के। लेकिन पाजी आज क्या बताऊं, आज दिल्ली में तो बीजेपी बहुत खुश है। कारण क्या है? उपचुनाव में मिली जीत, जीत, भारी जीत, भारी जीत, बहुत भारी जीत मिली। हैं। जो आम आदमी पार्टी वाले थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। हैं। जो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, खुद ही भ्रष्टाचार में जो है डूब गए इतना ज्यादा हैं। कि लोगों ने उनकी जमानत तक जब्त करा दी। क्या? और आने वाले समय में आप देखेंगे हैं। सच्चाई की जीत हुई, आगे सच्चाई की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे अपना परचम लहरा रही जी। है मोदी जी के कार्यक्रमों से, जी। योगी जी के कार्यक्रम से, जी। ऐसे ही दिल्ली में भी जो है पूरी की पूरी तीनों एमसीडी में क्या? ये आएंगे और भारी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुदर्शन खन्ना जी। सुदर्शन खन्ना जी ने जो जब्त किया है, जो जमानत जब्त हुई है, उसके बाद जो सुदर्शन जी ने बोला है, कसम से चक्र जैसा चला दिया है आपने। और यकीन मानिए प्रवक्ता जरूर बन सकते हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। तो बस अब क्या है, नाहरपुर से हाँ। कांग्रेस। अच्छा 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 ठीक है, अभी हम आ रहे हैं नाहरपुर से कांग्रेस। तो भाई अब हमको बताने के लिए रही क्या गया, सुदर्शन जी ने सब बता दिया पैकेज, अब आप देख लीजिए। बस हम यहाँ पे मौजूद हैं, आज जमकर भीड़ है बात। पीएम मोदी और योगी के ये नारे केजरीवाल के गढ़ दिल्ली में लग रहे हैं। बात जब एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल की हो तो ये तस्वीरें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। राजौरी गार्डन सीट से आम आदमी पार्टी हाथ धो चुकी है और बीजेपी की तरफ से ये कारनामा किया है अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जो बीजेपी के निशान पर मैदान में थे। दिल्ली के लोगों को जरूरत थी इस जीत की। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी से छुटकारा मिला है। 250 से ज्यादा सीटें एमसीडी में जीतेंगे और एक तरफा जीत होगी। राजौरी गार्डन हार के जख्मों पर जमानत जब्ती का नमक भी पड़ा। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। राजौरी गार्डन उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा को 40,602 वोट मिले। कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला को 25,950 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के हरजीत सिंह को सिर्फ 10,243 वोट हासिल हुए। जमानत बचाने के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 13,015 वोट चाहिए थे, जो उन्हें नहीं मिल पाए। इस हार पर आम आदमी पार्टी के पास कहने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो ये जरूर मानती है कि जनता ने उन्हें जरनैल सिंह को पंजाब भेजने की सजा दी है। वहाँ पर जरनैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे। राजौरी गार्डन की हार से आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई, लेकिन दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को नया जीवन दान मिलता दिख रहा है। ये अप्रत्याशित है। 2 वर्ष में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना तेजी से वोट परसेंटेज इससे पहले कभी भी नहीं बढ़ा है और ये कांग्रेस का एक रिवाइवल है, कांग्रेस की वापसी है। लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली और देश भर के उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी का परचम लहराया है, उससे केजरीवाल की राह मुश्किल नजर आने लगी है। उधर राजौरी गार्डन से फूली नहीं समा रही बीजेपी को अब मोदी और योगी लहर से एमसीडी पर पूरी तरह से कब्जे की उम्मीद है। योगी, मोदी, योगी, मोदी। जी, तो रोहिणी के सेक्टर 7 में हम मौजूद हैं। ये कौन सी मार्केट है भाई? ये यादव मार्केट। यादव मार्केट सब जानते हैं। यादव मार्केट से आप भी जान जाइए। यादव मार्केट है, बड़ी मशहूर है मार्केट सेक्टर 7 में। और वो मैंने बताया ना, वहाँ पे सुदर्शन जी का समोसा भी मशहूर है। लेकिन रोहिणी मशहूर है, क्यों मशहूर है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। रोहिणी 1980 में बसना शुरू हुई। बहुत बड़ी, लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर लंबी ये कॉलोनी है। मध्यवर्गीय परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और समस्याओं का अरे साहब पूछे ना। मैं अगर देख लूँ ना
तो कम से कम 4-5 फाइलें, 5-6 शिकायतें लेके लोग खड़े हुए नजर आएंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? अजय यादव। समस्या लेके आए हैं ना कोई? बिल्कुल लेके आए हैं जी। क्या नाम है आपका बाबूजी? सीताराम गोयल। सीताराम जी, कोई समस्या लेके आए नहीं, हैं? कोई समस्या नहीं, बस ऐसे ही आए हैं। ये तो अब रोहिणी जो है बीजेपी का गढ़ रहा है जो है, और बीजेपी ने काम किया है और कर रही है जनता। तो बस उसी के लिए आ गए हैं। ये कूड़ेदान देख लो ना यहाँ पे, ये कूड़ेदान। अरे मैं कूड़ेदान क्यों देखूं तुम्हारा? मैं काहे के लिए देखूं? कोई मैं चेहरे पे लगा? देखो ना, बीजेपी का जो गढ़ रहा है 10 साल से, छोड़ करके सारे कूड़ादान खत्म कर दिए हैं। सब में सीनियर सिटीजन अब वो सड़कों पे कूड़ा है। जो कूड़ेदान में कूड़ा होना चाहिए वो सड़कों पे कूड़ा है। 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है। ये तो लोग फेंक रहे हैं कूड़ा, हम ही फेंक रहे हैं कूड़ा। अब मोदी जी का जो प्लान था स्वच्छ भारत अभियान, अब उसके तहत अब जब लोग उसको अनुसरण ही नहीं करेंगे। देख रहे कहीं पे कूड़ा? कोई कूड़ा नहीं दिख रहा, एकदम साफ सुथरा। सारे के सारे कहीं कोई कहीं देख रहे हैं एक भी? कहीं भी कूड़ा नहीं दिख रहा, सारे के सारे लोग दिख रहे हैं। क्या हो गए हैं वो? अरे बड़े समझदार। अच्छा, बच्चे बड़े समझदार हैं बाबूजी। आपके बाल धूप के नेता हमारे आने वाले कल के नेता और ये बड़े होशियार हैं बाबूजी, जिनके इन्होंने बाल जो है धूप में सफेद, तो भारत बस धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। इन्हीं के क्या बात है, होनहार बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, नेताओं से तारुफ करा दें। आज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता अभी आए नहीं है, मुझे बताया गया यहाँ से कोई 5-10 मिनट की दूरी पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको तारुफ करा दें, जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इंद्रजीत जी मौजूद हैं। इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आप मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीएल गुप्ता जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पे जो रोहिणी के तमाम सारे नेता, कांग्रेस के भी और तमाम गणमान्य और ई ब्लॉक हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो ये कूड़ा बता रहे हैं ना, सारा आसपास हमारी कोठियों में गिर रखा है और नाहरपुर की वजह से ये कहते हैं नाहरपुर का कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, आप सौतेले नहीं, अपने हैं। नहीं सर, आप परेशान ना होइए, ने हमने सौतीला आज ही सारा फैसला करेंगे। आज ही इस कैमरे आप अगर रिपोर्ट करेंगे अच्छी बात है, कम से कम सुनाई तो दे इनको। वो बैठे इतनी दूर, उनको सुनना चाहिए। कम से कम सफाई पे ही ध्यान दे दें। नहीं देना तो नहीं दे सफाई, तो किसी से पूछ लो, आप कूड़ा सारा चारों तरफ पड़ा हुआ। अब हम अपनी बात कर लें। क्या बात है गुप्ता जी, मायूस ना होइए आम आदमी पार्टी का। काहे के लिए मायूसी? हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। हारेंगे तभी जीतेंगे, है ना? तो सर मत लटकाइए और बड़े निर्भीकता के साथ। एक बात बताइए, हार कैसे हो गई इस बार? कैसे हार हो गई? ये देखो, एक रजौरी गार्डन वाली बात कर रहे हो। वो एक स्पेशल केस है कि हमारा विधायक यहाँ बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतता हुआ था, तो उसको किसी कारणवश छोड़नी पड़ी। तो लोग इस बात से नाराज थे, इसलिए लोगों ने हमारे को वो नाराजगी जाहिर करी है, तो हराया। कोई बात नहीं गुप्ता जी, हार हो गई। नाराजगी सर माथे, कोई दिक्कत सर माथे। हाँ, अब आप भी मजे हुए खिलाड़ी की तरह पार्टी बिहेव करने लगी है। आम जैसी पार्टियां होती उसी तरह चलने लगी है, और यही होना चाहिए। ऐसा ही बोला। आप हंसते क्यों हैं हमारी बात पर? बिल्कुल, आप अच्छी बात करते हैं इसलिए हंसते हैं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? रमेश बंसल, निर्दलीय, सिलेंडर निशान, सबसे ऊपर। आपका है? सबसे ऊपर सिलेंडर निशान है। आप भी लड़ रहे हैं चुनाव? क्या? हाँ, लड़िए जी। तो जब ये गुप्ता जी ने जवाब दे रहे थे तो आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। इंद्रजीत जी, मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये मुझे बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक झूठे वादों का पलिंदा था, जो वोट को चुरा ले गई थी, वो हमारी वापस कांग्रेस में आ गई। इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सरवाइव करके और जीत की तरफ। क्या बात है। देखिए साहब, गुप्ता जी, कांग्रेस कहाँ थी? आपने तो थोड़ी सी, जब जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिली, नंबर 2 आई है। वैसे पाजी नंबर 2 आई है। चेहरा देखो कितना खिला हुआ नजर आ रहा है, नंबर 2 ही में। अरे क्या बात है कांग्रेस। तुम्हारा तो सिलेंडर है। तुम बैठो, खड़े रहो। तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा झूठा वादा किया था जो इन्होंने पूरा नहीं किया? ये तो सारे वादे किए इन्होंने। बिजली का वादा पूरा किया, आपने पानी का वादा पूरा किया, आपने मोहल्ला क्लिनिक पूरा किया, तो कौन सा वादा पूरा नहीं किया? सारा वाईफाई फ्री कर दिया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, और जो महिला सिक्योरिटी बसों के अंदर चल रही है बहुत जोर से, और महिलाओं पे सब सिस्टम इन्होंने अत्याचार बंद हो गए हैं। और आपको बता दूं, अब ये जो हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं, फ्री की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 25% आदमियों पे लगता है। और हम एक ही काम करते हैं कि प्रलोभन, ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते थे, और लोगों को प्रलोभन देने की बात करते। ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री दे देंगे। और जो दिल्ली का पैसा था उसे पंजाब के एडवर्टाइजमेंट में, गोवा के एडवर्टाइजमेंट में, अब हमारे अजय माखन जी ने क्या बात है बाजी, आम आदमी पार्टी, क्या बात है भाई। कुछ ग्लूकोज पीजिए जा, ऐसा नहीं होगा गुप्ता जी।
इधर कमजोरी से काम नहीं चलेगा। कोई बोलिए भाई। कमजोरी नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। हाँ। जितने वादे थे हमारा सब सारे पूरे किए हैं, सारे पूरे करे हैं। बिजली का करा, पानी का करा, बस गुप्ता जी यूं गए और पलट के गुप्ता जी यूं आते हैं। आप बस थोड़ा इंतजार करिए पाजी, वो यूं गए और यूं आए और जनता इतना क्यों विचार रही है? बहुत चिंतित है क्यों? नहीं, मैं चिंतित नहीं हूँ, बिल्कुल ना। नहीं, तो बस मैं आया अभी वक्त है, छोड़ी देर ब्रेक के बाद हम फिर वापस होते हैं। पाजी रोड़ी में बस यूं ही धीरे धीरे चले आइए। पाजी अब बीजेपी के प्रवक्ता भी आ गए, बातचीत के सिलसिले को बगैर गवाए, लेकिन रोहिणी की बात तो करनी चाहिए ना जी। समस्याएं बताइए साहब। सर समस्या सबसे बड़ी है, स्लम बन गया पिछले 3 साल से। रोहिणी स्लम बन गया? बिल्कुल स्लम बन गया। बनाने वाले कौन? अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन सब्जी बाजार यहाँ लगता है, लगभग 200 रेडी लगती है। सुबह डेली एक्सीडेंट है, उसके खिलाफ हमने खूब मुहिम चलाई। निकलना उठना बैठना मुश्किल हो गया सर। कुछ नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि 3 दिन पहले मेरा मकान तोड़ा गया। मकान तोड़ दिया? स्पेशली ऊपर आके लेंटर तोड़ा गया। नुकसान ये ज्यादा आवाज उठाता है आदमी, इसलिए उसका मकान तोड़ था, इसलिए दबाया गया। दबाया गया? बिल्कुल। वाह, आप तो जितना दबाया जाता है उतना ही टीवी के सामने आके बोलते हैं। मैं पहली बार आया हूं भाई, आप फर्स्ट टाइम आया और आपका बड़ा स्वागत किया जाना चाहिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम, किसी संगठन से कभी नहीं जुड़ा हूँ। ईमानदार चेहरे ऐसे ही होते हैं पाजी, ईमानदार चेहरे ऐसे ही होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी जी जी। एमसीडी किसकी विडंबना तो ये है कि राजनीतिक लोग राजनीति ना करिए, चुपचाप करिए। हाँ, राजनीति ना करिए, मैं पकड़ता हूँ। राजनीति के समय राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें करते हैं। चुनाव में बहुत सारे वायदे होते हैं, लेकिन क्या जीतने के बाद जनता की सुध लेने के लिए कोई नेता लौट के आता है? जनता चाहे मर रहा हो, उसके घर पे पानी ना आता हो, गंदी नाली बह रही हो, कोई नहीं सुध लेता। कोई नहीं। हल कौन करेगा? कौन हल करेगा? पानी की, सीवेज की इतनी प्रॉब्लम है जिसकी बात नहीं है। गंदगी हर जगह है, कूड़ादान आप देखो पड़ोस में ही है। सीजीएस के बिल्कुल सामने है। सीजीएस के बिल्कुल ठीक सामने आप देख लो। ये छोड़ो, गाँव की समस्या देख लो सर, ना सीवेज का कोई हाल है, कुछ नहीं है, ना सफाई होती है। जबकि ये सिचुएशन तब है सर जबकि यहाँ की जो स्टैंडिंग जो है पार्षद है वो डिप्टी मेयर है। तभी हालत है। तभी हालत है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कहना चाहता हूँ मैं। हमसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अजय। हाँ अजय बोलो। अरे अरे अजय बोलो यार। आपका शो देखता है तो मैं। आपका शो देखता है तो मैं हर बार देखता हूँ और बहुत बढ़िया लगता है आपका शो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। और सारे मतलब मेरे मम्मी पापा सारे देखते हैं। मेरे पापा सारे देखते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसी की भावनाओं को नहीं समझते, उल्टा सीधा बोलते रहते, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अजय। अजय अजय सब समझते हैं, सब अच्छी तरह समझते हैं। बाकी लोगों से, हम सारे लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। सच्चे इंसान है, भोले इंसान है, इसलिए कहते हैं कि लोग यहाँ पर भावनाओं की कद्र नहीं करते। अजय हम भी ऐसे ही मारे हुए लोग हैं यार, हम भी मोहल्ले गली ऊंचे घूमते रहते हैं। सच्चे लोग मिलते नहीं। क्यों बाबूजी, मिलते हैं कहीं सच्चे लोग आपको? मिलते हैं जी, बहुत ज्यादा मिलते हैं। रोहिणी में मिलते हैं? रोहिणी में मिलते हैं। आज आलू क्या भाव बिक रहा है मंडी में? आलू तो सस्ता ही है जी। तो आदमी महंगे हो रहे हैं। क्या बात बाबूजी बताइए, क्या है रोहिणी में, क्या होगा इस बार चुनाव में, बताइए। चुनाव में तो यहाँ तक लगता है कि बीजेपी जीतेगी सब सीटें नहीं, क्योंकि अभी ये रिजौरी गार्डन से पूरी तरह बीजेपी जीती है। अभी कमल खिलेगा, आप पार्टी की जमानत जब्त होगी है, बिल्कुल जब्त जब्त जब्त। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कमल। कांग्रेस कांग्रेस मोदी को मिलना चाहिए वोट, तो मोदी को मिलना चाहिए। थोड़ी सी क्या लगाम में ढील दी, सब लोग एकदम फॉर्म में आ गए। हरीश जी मुझे ये बताइए कि बड़े आप तो इस समय तो पैर जमीन में होंगे ही नहीं इस समय आपके? हमारे हमेशा पैर जमीन पे होते हैं। हाँ। बैसाखी के ऊपर ये उपचुनाव थे, मात्र उपचुनाव है ये। सुन लीजिए बैसाखी के ऊपर इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी की तो हो गई जमानत जब्त, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन जी वहाँ रहते हैं रजौरी गार्डन में, और हैरानी की बात यह है और अचरज की बात यह है कि उनके अपने पोलिंग बूथ पे वो नंबर 3 आए हैं। ये दिखाता है माहौल दिल्ली का इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से दोबारा हम सत्ता के अंदर आने जा रहे हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। एक मिनट और,
अभी आपने नारे लगाए कांग्रेस और बीजेपी के हो रहे थे, कहीं आम आदमी पार्टी का नामो लेवा नहीं है दिल्ली के अंदर, जबकि वो 67 दिल्ली के अंदर है। मैं हरीश जी नहीं धक्का नहीं, मैं आ रहा हमारे मेहमान है। हरीश जी ने बात अपनी पूरी रखी, मैंने बात सुनी। हरीश जी, ऐसे कई उपचुनाव होते हैं जहाँ चुनाव जीता भी जाता है लेकिन बाद में पलटी खाई भी जाती है, लेकिन ठीक है, चुनाव आप जीते हैं, बधाई है। अपनी दिल्ली की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी दिल्ली की जनता पे पूरा विश्वास है कि मैं तीसरी बार फिर से आशीर्वाद देगी, विश्वास है जी। सारे के सारे कॉरपोरेशन के मेंबर बदल दिए, सारे करप्ट थे, और इस वार्ड में जो इन्होंने मेंबर बनाया है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। 3 मुकदमे उसके ऊपर जो है ना कॉरपोरेशन के उसके ऊपर चल रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के तो इनके कैंडिडेट है, सारी कॉरपोरेशन इन्होंने बदल दी। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ना तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली सरकार दोषी है, ना ही हमारे अजय माखन जी ने पूर्ण स्वायत्त कॉरपोरेशन देने का वादा किया है, ना हम इनकी तरह आरोप लगाएंगे कि आप नहीं करने देती, हम कॉरपोरेशन में हैं, ना हम ये कहेंगे कि हमें दिल्ली सरकार से मदद चाहिए। कौन कह रहा है? जिस कांग्रेस ने भाई मैं 100% बता रहा हूँ, किनारे कर दूंगा, बिल्कुल 2 मिनट में किनारे कर दूंगा। नहीं और ये आपके लोग हैं, इनको आपको चुप कराना है। भाई यकीन मानिए गुरुजी, कोई नहीं बोलेगा। यकीन मानिए गुरुजी, मैं इस मामले में बहुत ट्रैक रिकॉर्ड खराब है मेरा, बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा। की बात कर रहे हैं कांग्रेस, बड़ी हैरानी की बात होती है, क्योंकि उसका कारण है दिल्ली को 3 निगमों में किसने बांटा, वो दिल्ली की सब सरकार भी जानती है और लोग भी जानते हैं। आज इस दिल्ली की जो हालत है उसका जिम्मेवार कौन है? एक ही एक है, कांग्रेस है। क्योंकि दिल्ली को 3 हिस्सों में करने के बाद जो वादा हुआ था कि हर साल 6000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, वो दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने आज तक नहीं दिया। ये ट्रैक रिकॉर्ड है उन लोगों का, तो मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके दस्तावेज कहते हैं। सर पहले तो मैं बताऊंगा, यहीं पे सरासर झूठ जो अजय माखन के बारे में इन्होंने बोला है, 13 से 36% पे आ गए आज हम रजौरी गार्डन में, और ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा झूठ सुनिए, नगर निगम में तीनों निगमों में बीजेपी की सरकार है, कोई ऐसा लिंटर नहीं है जिसपे 5 लाख 7 लाख रुपए पर लिंटर ना लेते हो ये बीजेपी वाले। आज कैसे जीतेंगे? एक मिनट मैं आऊंगा। देखिए ये बात तो, ये जो एक आखिर में पुछल्ला जोड़ दिया बीजेपी वाले, मैं उसको निकालता हूं किनारे, लेकिन मैं पुछल्ले को छोड़ के, ये बात गलत नहीं है कि जरा सा मकान में कुछ एक ईंट लगाई है और आदमी चले आते हैं करप्शन। बीजेपी को एक शेर से जवाब दे दूं। शेर बोलना चाहते हैं? वाह साहब, इरशाद है। सबीना अजीब जी का शेर है कि जरा सा कुदरत, 2.5 साल से ये जीत रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब में, अभी तो ये शौहरत अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शौहरत नहीं है, ये शौहरत नहीं है। और बीजेपी ने यहाँ टिकट बेची है, उनका मंडल अध्यक्ष ये खड़ा है इस्तीफा देके, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, ये खड़ा है। और कांग्रेस ने 30 साल से जो यहाँ पर चुनाव में अपना काम कर रहा है, सूरज सिंह सैनी को टिकट देके जनता के उम्मीदवार को, आरडब्ल्यू के उम्मीदवार को चुनाव जी जवाब देना चाहेंगे हरीश जी, जवाब देना चाहेंगे? इनके सारे नेता कहते हैं भ्रष्ट है। आज भी मैंने पूछा एक चैनल के ऊपर, मुझे एक नेता का नाम बता दो, बड़े नेता का, जिसने कोई आपके इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। आज 10 साल हो गए सत्ता के अंदर, एक बड़ा नेता का नाम बताए ना, एक बड़े नेता का। हारून यूसुफ साहब का आज ऑन चैनल बोला है मेरे को उन्होंने, तो है ही नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो कहना 5 साल में ही फूट डल गई, नोटों में जो ना चल रहा है सब कुछ जो है ना, इंडिपेंडेंट जो है बीजेपी से छुट के निर्दलीय में जा रहा है। सारे टिकट से लोग हालांकि टिकट वितरण जो है पार्टी का अंदरूनी काम है, टिकट वितरण पार्टी का अंदरूनी काम है जिसमें बोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन असंतुष्ट आपके बगल में ही खड़े हैं, बीजेपी के आप थे। सर मैं आपके सामने सताया हुआ खड़ा हूँ। मैं रिसेंटली, अच्छा एक बात बताइए,
एक मिनट, मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। मैं बॉबी सहगल। बॉबी जी, जब आप सताए हुए हैं तब इतने खुश नजर आ रहे हैं, पता नहीं जब पहले होंगे तो कैसे। खुशी तो ये ऊपर से है क्योंकि ये मेरे जो वर्कर वोटर खड़े हैं साथ में, सर अंदर से मैं जला हुआ हूँ। मैं 22 साल से बीजेपी की सेवा करी है और मेरा अब एक नेता ही बोलेगा, कोई बात मैंने 22 साल से सेवा करी है बीजेपी की। मैं खुराना साहब के सामने खड़ा हूँ। मैंने इस इलाके में मेरे बारे में अगर कोई भी एक भी यहाँ पर खड़ा, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, अगर बॉबी सहगल के बारे में कोई ये कह देगा कि इस लड़के ने कभी गलत किया है, अगर आज कोई काम मंडल अध्यक्ष ने किया है, मैं चैलेंज करता हूँ 272 मंडल के अंदर बॉबी सहगल ने काम किया है। बॉबी सहगल का मंडल का ऑफिस जाके देखिए आप, 6 घंटे ड्यूटी दी है जी। सहगल साहब सीट उसको दी गई जिसका कोई जानता नहीं है, जिस वार्ड के अंदर वो नहीं रहता। क्यों हम कहते हैं हमारे वार्ड में आप किसी को भी दे देते, कोई दुख नहीं था। किसी नेता ने कोई दुख नहीं, हमें बहुत बढ़िया। मैं हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। सहानुभूति रखता हूँ सहगल साहब, और आप अकेले आदमी नहीं है। मैं तो पूरी दिल्ली घूमता हूँ, और पूरी दिल्ली में घूमता हूँ तो अभी मैं परसों जिस जगह पे था वहाँ पे भी एक लेडी आई, उन्होंने कहा मैं 22 साल से बीजेपी में थी, वो भी चुनाव लड़ रही है। सर मैंने 5 इलेक्शन, आप लड़िए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले इलेक्शन थे, 4 इलेक्शन हमारे जय भगवान जी ने लड़े, मैं साथ था। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी ने, लेकिन आपने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, और कांग्रेस वाले हमारी थाली, गुस्सा ना हो, ये आपके कार्यकर्ता बहुत प्यार करते हैं आपसे। हमारी थाली छीन ले गई हाथ से। हमने इसलिए मेहनत करी थी। मैं एक मिनट प्रतीक जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। अभी आपकी डिबेट चल रही थी, ये कांग्रेस के भी खड़े हैं, ये बीजेपी भी, आम आदमी खड़े हैं। अगर इनमें से एक मिनट भाजी, अगर इनमें से नहीं इतना टाइम छोटा सी बात, इन चारों पार्टियों में से अगर मेरे बारे में कोई भी यहाँ पर बुराई कर देगा, मैं अभी अपनी सीट छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी कॉपी खुद नहीं जांची जाती सहगल साहब ना। आप सर इन ऑपोजिशन पार्टी से पूछिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाभी जी बहुत बढ़िया चुनाव लड़िए, और बहुत बढ़िया चुनाव लड़िए, और बहुत बढ़िया चुनाव लड़िए। लेकिन जी आम आदमी पार्टी आगे, बॉबी भाई अब इन सबको चुप कराओ। हाँ, आम आदमी पार्टी बराबर ये कह रहे हैं कि साहब झूठे वादे, और आप बराबर ये कहते हैं जो काम हमने बोला था वो सब कर दिया, जो कहा सो करा। ये हमारा नारा रहा है और हमने करके दिखाया है। बिजली का हमने करा, पानी का हमने करा, स्कूलों का हमने करा, हेल्थ का हमने करा। कौन सा काम है जो वादा करा था हमने ना करा हो? पूरे वादे करे हैं। कहाँ खुले हैं 500 स्कूल? 500 स्कूल का वादा था, कहाँ खुले हैं 500 स्कूल? पूरी तो होने तो बात स्कूल सुनो, हमने 500 एकड़ जगह मारने की स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए और हॉस्पिटलों के लिए नहीं दी, तो हमने एग्जिस्टिंग व्यवस्था में ही 800 कमरे, 8000 कमरे बना दिए एक साल में स्कूलों में, जो 200 स्कूल का बराबर है। उसके बाद 10,000 बेड गया था। वादा कभी स्कूल का वादा ही कमरों का नहीं था, 500 स्कूलों का वादा था। सवाल वादे का क्या था? नहीं मिली तो बोल दिया 50%। 70 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं दिल्ली को दिया, हमने पहले साल में दे दिया। क्या वादा था? एक मिनट, वादा क्या था? पानी माफ, बिजली हाफ। ये नहीं कहा ना, इन्होंने किया ना। सब्सिडी 30% थी, 50 कर दी। ये तो नहीं कहा था 400 यूनिट तक करेंगे, ये नहीं कहा था। पानी फ्री करेंगे, ये नहीं कहा 20 किलो लीटर तक। इधर स्लाइडर है। अब आप सुनिए, 10 साल में एमसीडी का कोई काम तो बता दो उनका। गंदगी में हाउस टैक्स की बातें कर दिया, ये हाउस टैक्स की बातें कर रहे हैं। मैं छोड़ो पेपर दिखाऊंगा सिर्फ। भाई हाउस टैक्स तो माफी की बातें कर रहे हैं। अब ये दिखाता हूँ इन्हीं के अपने शब्द, मैं नहीं बोल रहा, इनकी अपना लेटर है। इंक्रीज रेवेन्यू, सुनिए, इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी टैक्स। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की सरकार चिट्ठी लिख रही है, और एक बार नहीं 2 बार। ये लिखिए, साफ लिखा है, इम्प्रूव्ड रेवेन्यू थ्रू इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी टैक्स कवरेज। और दूसरी चिट्ठी ये बढ़िया, कॉर्पोरेशन नो द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड लोन अमाउंट गिवन टू करंट। साफ लिखा है, इंक्रीज करिए हाउस टैक्स को।
ये 2 चिट्ठियां 10 साल में करने में फर्क है। भाई आप मैं आ रहा हूँ, इंद्रजीत जी, मैं आम आदमी पार्टी में कौन लिख रहा है? गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली। राइट। मैं गुप्ता जी एक बात जाना है, आपका एक बहुत बड़ा वादा है चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, और आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स माफ है ना, आधा खत्म। तो ये और आप ही लेटर दिखा रहे हैं। ये लेटर क्या दिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं एमसीडी में हम टैक्स माफ नहीं कर सकते। इनके नेता का हाउस टैक्स विजय गोयल का, अरे सुनो बात, विजय गोयल का हाउस टैक्स एमसीडी ने माफ करा। विजय गोयल का हो सकता है तो लोगों का क्यों नहीं हो सकता? हम करेंगे। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सवाल ये है। माफ ही करना है तो कन्वर्जन चार्ज माफ क्यों नहीं करते? जनता पाजी वक्त एक छोड़ दिया ब्रेक, आ रहे वक्त छोड़ दिया ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। तो भैया जी कहें कि बहस बरगद के पेड़ के नीचे सिमट आई है। ऐसा इस पुराने समय में भी होता था, बरगद के पेड़ के नीचे बहस हुआ करती थी, तो लिहाजा आज भी रोहिणी में सेक्टर 7 में ये बहस यहाँ सिमट आई है। थोड़ा हो हल्ला होता है भैया जी, कहीं में सब चलता है, हो हल्ला होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, और अब बातचीत यहाँ पे आई। और जब आज रजौरी गार्डन की सीट का रिजल्ट आया और उसमें आम आदमी पार्टी थोड़ा पिछड़ गई, थोड़ा ही कह रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा पिछड़ गई, तो तमाम तरह की चर्चा है। मुझे लगता है, क्या आपको भी लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आत्मावलोकन की जरूरत है, कुछ देखने की जरूरत है, पॉलिसी ठीक तरह से कन्वे नहीं हो पा रही है, बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेशल केस है। मैंने बताया कि हमारा विधायक जहाँ से बहुत भारी मतों से जीता हुआ था, किसी कारणवश उसको पंजाब की ड्यूटी दे दी गई, तो जब ये छोड़ दिया, लोगों में रोष था, उस रोष को प्रकट कराया, वो हम माथे पे, लोगों का रोष हमारे सर माथे पे है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एमसीडी का चुनाव बिल्कुल अलग है, सबको पता है कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने वहाँ कितना भ्रष्टाचार करा हुआ है, इसीलिए बीजेपी ने माना भी है, अपने सारे कैंडिडेट को बदल के ये साबित कर दिया कि हाँ वो भ्रष्ट थे, और आगे भी जो कैंडिडेट दिए हैं वो बहुत बढ़िया नहीं दिए। हर एक ऊपर केस चल रहे हैं, हर एक ऊपर खड़ा हुआ है, हर एक सीट पे 2-2, 3-3 इनके विरोधी खड़े हैं, तो वहां इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिल्कुल आप पार्टी जीतेगी एमसीडी में चुनाव में, और सफाई करेंगे और करप्शन मुक्त करेंगे। गुप्ता जी, वाह, गुप्ता जी ने एक सांस में सेंटेंस। अब हरीश जी बोलेंगे, बीजेपी के हरीश जी। यही बात गोवा में सुनने में आई थी, 39 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, यही डायलॉग हम 100 सीटों पे जीत रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, सब कुछ हो गया था, कहाँ सिमट गए पता है। यही मुगालता इनको अभी भी है, इनको समझ में नहीं आ रही कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है। प्रॉब्लम यही है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल क्या किया, झगड़े, लड़ाई, गाली गलौज, कभी संवैधानिक संस्थाओं को, कभी चुनाव आयोग को, कभी न्यायिक व्यवस्था को, कभी एलजी को, कभी पुलिस को, कभी मोदी जी को, कोई नहीं मिला तो अपने ही कार्यकर्ताओं को, चाहे योगेंद्र यादव हो चाहे कोई भी हो। तो खैर हमें इनसे कोई वो नहीं है, मुगालते में है, रहें। 23 तारीख को जब चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता का सर माथे पे, 26 तारीख को जब हम बैठेंगे, 2/3 बहुमत से जब हम जीतेंगे, तब भी बात कर लेंगे इसी बरगद के नीचे। देखिए जनाब, हमारे सेंटर में भाजपा हो या आप पार्टी हो, हमारे किए हुए कार्यों की ओपनिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कोई एक नया काम बता दे। मेट्रो से लेके चाहे फ्लाई ओवर हो, उसके बाद 1 मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चाहे मेट्रो हो, चाहे फ्लाई ओवर हो, चाहे सीएनजी बस का बेड़ा हो, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उनके अलावा ये कोई एक ऐसा काम अपना बता दें जो इन्होंने किया हो। इनके प्रधानमंत्री कारपोरेशन का भी चुनाव लड़ते हैं, वो असेंबली भी लड़ते हैं, इनके पास और कोई लीडर ही नहीं है। हम अपनी दिल्ली के अजय माखन के नेतृत्व में कारपोरेशन दिल्ली लड़ रहे हैं। ये अपना बता दे जो यहाँ का इसका कारपोरेशन का मेंबर है, उस पर चीटिंग के मामले हैं, मैं ये साथ लेके आया हूँ। सारी कारपोरेशन इन्होंने अपनी भ्रष्ट बता दी। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि जो हमारे किए हुए कार्य हैं, अगर ये उनकी रिपेयर भी कर ले तो 5 साल मजे से निकाल ले। आप वालों ने जो दिल्ली का, आप पार्टी ने जो दिल्ली का फंड था वो चंडीगढ़ में लगाया, माखन जी ने उसके खिलाफ लगाई 97 करोड़ रुपए। एलजी ने कहा कि वापस दे दो। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पैसे से आप वाले अलग अलग स्टेट में अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के अलावा कोई एक काम ऐसा बता दे। गजब की दिल्ली है, गजब की दिल्ली। एक जवाब, मेट्रो की बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली को मालूम है
93 में मदन लाल खुराना पहली बार लेके आया और साप सिंह वर्मा उसको कंटिन्यू किया था। इसलिए मेट्रो की बात ने मना कर दिया था उस टाइम। ये उनको पता है, इनको मना है, इनको पता है, मुझे पता है, इनको पता है, मुझे पता है, इनको पता है, मुझे पता है। रिकॉर्ड बताते हैं, रिकॉर्ड बताता है, नहीं बोलता। वो इनके समय में 2 दिन में छोड़ दिए थे। जब आसमान में चला गया तो कहा कि परमाणु का जितना बजट है वो हमने, हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने वो 2 दिन में छोड़ दिया या मनमोहन सिंह की। अच्छा एक बात बताओ, गुरु क्या नाम है? नेता तो आप भी हो ना? आर.एस. मिश्रा। आर.एस. अरे मिश्रा जी एक बात बताओ, बड़ा अच्छे आदमी आप। चार पूछो। ये नेता लोग कौन सी चीज खाते, याददाश्त कितनी अच्छी रहती है इनकी? मैं इनकी बताता हूँ, ये झूठ बोलने में इतना माहिर हैं। नेता लोग माहिर हैं, झूठ बोलने में इतना माहिर हैं नेता लोग। हाँ, अगर मायावती 104 करोड़ जमा कराती है तो उसका फ्रॉड हो गया, 2 नंबर का हो गया। अमित शाह का अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में 600 करोड़ जमा होता है, वो 1 नंबर का हो गया। सबूत कहाँ है? हवा में बातें नहीं, हवा में बातें नहीं, हवा में बातें नहीं। एक बार केजरीवाल ने बोला था भ्रष्टाचार हुआ है, नाम लिया, आज तक केस भुगत रहे हैं ये लोग, इसलिए नाम लाइए ना। बिहार में मुझे बोलने दो सर, देखिए आप। हेलो, 1 मिनट। इन्होंने कॉर्पोरेशन में दिल्ली को नरक बना दिया है, नरक बना दिया दिल्ली को। कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार इतना है, कोई भी बीजेपी ने कोई भी काम टाइम पे नहीं हुआ। ये भूल गए थे, याद दिला दिया आप। शरब पत्थर लगाने सीखे इन्होंने, कोई काम नहीं करा अपने पार्टियां तो तीनों झूठी है, कोई काम नहीं करती। अरे पाजी आदमी मिल गया, दिखाओ। सिर्फ वादे करती है और बोलती है। तीनों पार्टियां सब, यहाँ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है ना वो काम करेगा। रमेश बंसल है सिलेंडर वाला, हाँ वो सफाई करेगा, डेंगू के टाइम में कोई नहीं पाता। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बॉबी भाई को जानता हूँ, एक बार मिला था मैं से, एक बार मिले थे मेरी बहन के यहाँ, उनके पापा की तबीयत। अरे मुझे ये न बताइए, मुद्दा बताओ। इन्होंने मुद्दा रखी हुई है, गाड़ी रखी हुई है, सेवा कर रहे हैं ये इलेक्शन में आने से पहले से ही। ये सबकी सेवा कर रहे हैं। मुद्दा मैं बताता हूँ, नारपुर गांव में अग्रसेन रोड पे 3 साल से एक नाले का काम दिल्ली सरकार ने शुरू किया था, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो मैं कम से कम 6 बार आपके सामने, 6 बार कम से कम सत्येंद्र जैन जी के पास, सत्येंद्र जैन के पास, ये मेरे पास रिटर्न में है, वो नाला आज तक पूरा नहीं हुआ। बार बार शिकायत करने के बाद भी नाले का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। बरसात में पानी भर जाता है, घुटने घुटने पानी रहता है सेक्टर 3 और 7 की रोड पे, और बार बार जाने के बाद, ये आपके सामने प्रूफ है, बार बार जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, एक सिंगल काम नहीं है। पार्कों की हालत बुरी है, नारपुर गाँव में एक भी पार्क नहीं है जो जहाँ बच्चे खेल सके, ना कोई खेल का मैदान है, इतनी हालत खराब है। पार्कों का तो नाम निशान मिटा हुआ है बिल्कुल। अरे भाई 10 साल से जी। दुर्भाग्य है इस देश का कि नेता ऐसे जन्म लेते हैं जो सिर्फ वायदे करते हैं। नेता नहीं रह जाता है, वो लोगों का खून चूस करके ना जेता बन जाता है। बड़ा सताए हुए लग रहे हैं आप। बहुत ज्यादा सताता नेता लोग। आप भी सताए हुए हैं। ये पूरी जनता सताई हुई है, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी जनता सताई हुई है। एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं नेताजी, वो एक ही साथ कभी मिल जाते हैं, कभी दुश्मनी करते हैं, दिखाते हैं वो कैमरा पे, और जनता को चुतिया बना देते हैं। संभल के यही है। बोलो भाई, बोलो। अरे आओ कांग्रेसी, कहाँ चले गए? आओ इधर। साहब हम तो इतनी बात बोलेंगे सिर्फ कि ना कांग्रेस, ना कमल, ना साइकिल, हमें तो निर्दलीय चाहिए थी इस बारी काम करने के लिए। पिछले कई सालों से यहाँ पे बॉबी साइकिल जो था वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, जबकि उसकी सीट सुनी पूरी कहानी, फिर वो तो कहानी सुन ली पूरी, धोखा दिया पूरा। हाँ, धोखे वाली कहानी सुनी तो मैंने। पाजी एक बार तो कम से कम जनता दिखा दो पाजी, पूरी जनता दिखा दो एक बार। क्या बात है पाजी, आज ये बरगद के पेड़ के नीचे की बातचीत पाजी यही